गढ़वारा पुलिस थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों की मौजूदगी में आगामी नव दुर्गा पर्व, विसर्जन एवं दशहरा पर्व को शांतिपूर्वक मनाने संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जहां की पंडाल कोई विवादित स्थल पर नहीं बनाया जाए एवं जहां की पंडाल से यातायात बाधित न हो। जहां की पंडाल में आयोजन समिति द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना सुनिश्चित करें। आग से बचाव हेतु अग्निशमन यंत्र, पानी, रेत इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था हो। जहां की पंडाल में सुरक्षा की दृष्टि से कार्यकर्ता दिन एवं रात में समिति द्वारा नामजद नियुक्त किए जाएं। झांकी स्थल पर विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था हो हेतु विद्युत विभाग से बिजली कनेक्शन विधिवत प्राप्त किया जाए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि विद्युत के तार कटे या टूटे ना हो। झांकी स्थल में पंडाल में पुलिस चेकिंग रजिस्टर आवश्यक रूप से रखा जाए। इसमें आयोजक का नाम, मोबाइल नंबर, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के नंबर दर्ज किए जाएं। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। झांकी स्थल एवं विसर्जन स्थल पर चल समारोह के दौरान लाउड स्पीकर की ध्वनि सीमित हो। चिकित्सालय, स्कूल इत्यादि स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कम, भड़काऊ एवं आपत्तिजनक गाने, नारे, भाषण का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अखाड़े के प्रदर्शन के दौरान हथियारों का उपयोग प्रतिबंधित है। झांकी स्थल एवं पंडाल में उपस्थित आयोजकों, कार्यकर्ताओं के पास थाना प्रभारी, बीट प्रभारी, आरक्षक का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन द्वारा झांकी विसर्जन स्थल पर व्यवस्थाओं संबंधी निर्देश दिए गए। विसर्जन स्थल कुंड में आयोजनकर्ताओं द्वारा सावधानी बरती जाए और आयोजनकर्ता प्रतिमाओं को विसर्जन हेतु निर्धारित कर्मचारियों को देंगे और विसर्जन स्थल पर बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। अक्टूबर के माह में भी अत्यधिक वर्षा के आसार हैं, तो ये व्यवस्था हमने आपने बनाई है। नदी में जो रेत घाट है सूखा है, हो सकता है कि जहाँ हम कुंड बना रहे हैं और उसके ऊपर से पानी जाए, तो ये मानसिकता भी हम और आप बनाकर चलें कि विसर्जन के समय ये बहुत बड़ी दिक्कत हमको आपको आ सकती है कि वहाँ, क्योंकि ऊपर पानी गिरा, नदी बहुत जल्दी आ जाती है। तो हो सकता है कि जो व्यवस्था हमने आपने बनाई है वो व्यवस्था वहाँ ध्वस्त हो जाए पूरी। फिर भी उसके बावजूद भी हम और आप मतलब मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहें। दूसरा, ये नगर बड़े नहीं फिर उसमें विकल्प सोच के बना लेंगे, वो बात नहीं है। हाँ, वो हो सकती है, वो जो भी होगा विकल्प बना लिया जाएगा। हाँ, वो नदी की तो हो सकती है। की परंपरा है, सब धर्म के लोग मिलकर, इसमें सब दल के लोग मिलकर सब अच्छे भाव से यहाँ काम करते हैं। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम अब आने लगा है लोगों में। गणेश जी के टाइम ये पूरी व्यवस्था, सबकी व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, राजस्व की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, नगर पालिका की व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम नगर पालिका की व्यवस्था बहुत अच्छी है। रविशेखर जी के टाइम भी थी, नोनी चाचा जी के टाइम भी थी, तो व्यवस्था होती है। थोड़ा बहुत उसमें सुधार समय के साथ होता जाता है। बस एक निवेदन यही है कि ये गाड़ावारा का त्यौहार मानकर इसमें जो माननीय एसडीएम महोदया और एसडीओपी साहब और नगर पालिका के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उनका हमको ईगो को दूर रख के दुर्गा जी के विसर्जन में हमारी पूरी टीम रहती है। उसके बाद कुछ लोग या गणेश जी के टाइम नहीं, वो तो हमारे गणेश जी, इनसे हाथ नहीं लगवाएंगे, हम कराएंगे। पिछले साल 2 लोग हमारे सभी समितियों से बैठक रखी गई है, जिसमें नव दुर्गा उत्सव समितियों को, डीजे संचालकों को और सभी को निर्देश जारी हुए। आज गाडरवारा शहर में आगामी नवरात्रि दशहरा के त्यौहार को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष जी, सभी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार बंधुओं को शांति समिति की बैठक में आहूत किया गया था, जिसमें आगामी दुर्गा उत्सव, दुर्गा विसर्जन के संबंध में अनेक निर्देश दिए गए। इसमें नगर पालिका को यह है कि सभी सड़कों पर साफ सफाई करनी है, कुंड विसर्जन कुंड तैयार करना है और स्ट्रीट लाइट वगैरह की तैयारी करके रखेंगे ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रकार के गड्ढे और रोड की मरम्मत करवा लें। एमपीबी पूरे दुर्गा समिति जो है वहाँ के पंडालों की चेकिंग कर लें, किसी प्रकार की वायरिंग खुले में ना रहे। साथ ही दुर्गा समितियों को ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मेरा अनुरोध है कि एक तो ये निर्धारित कर लें कि आपकी दुर्गा समिति में कितने लोग रहेंगे, वॉलंटियर तैयार कर लें, किसी प्रकार के खुले तार, वायर
टेंट के किसी प्रकार के खम्भे इस तरीके के ना निकलें जिसमें किसी प्रकार की घटना दुर्घटना की संभावना हो। साथ ही इनको स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि डीजे को शासन के द्वारा, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसी डेसिबल के साथ ये लोग चलाएं। किसी प्रकार के अश्लील गाने ना इनके द्वारा चलाए जाएं और जो चल समारोह हैं वो व्यवस्थित तरीके से निकलें। साथ ही ये है कि जो दुर्गा विसर्जन का कुंड बनता है, इसमें इनसे आग्रह है और ये निर्देश भी है शासन के कि आप दुर्गा कुंड में ही विसर्जन करें, किसी प्रकार से नदी में मूर्तियों का विसर्जन ना करें। और एक निर्धारित समय में जो प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया गया है कि 2 या 3 में विसर्जन की संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करें। और एक अच्छा सुझाव जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया था कि इस बार जो भी विसर्जन दुर्गा उत्सव के समय जो भी भंडारे होंगे, इसमें किसी प्रकार का प्लास्टिक यूज़ ना करें। दोना पत्तल जो है, जो प्राकृतिक जैविक होते हैं, जिसमें किसी प्रकार के पशु पक्षियों को कोई हानि नहीं होती है, साथ ही नदी में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोना पत्तल, इसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे ऑफिस में एक फॉरेस्ट की जो समितियां हैं इनके द्वारा स्टॉल लगाया जाएगा और यहाँ से वो लोग खरीदें और पूरी तरीके से जैविक उत्पादों का प्रयोग करें। प्लास्टिक पूर्णतः बैन करने का हम लोग प्रयास करेंगे और यदि इसका उल्लंघन होता है तो बाकायदा इसमें प्रशासन कार्रवाई करेगा। करता है या नियमों का पालन नहीं करता तो क्या प्रावधान रहेगा इस बार? बिल्कुल उसमें प्रावधान है। यदि शासन निर्देशों का उल्लंघन होता है तो धारा 188 में भी कार्रवाई की जाती है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां हैं, जुर्माने का प्रावधान है। इस बार यदि किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। गाड़ी चलाते हैं और इसमें महिलाओं के साथ और नाबालिग बच्चियों के साथ काफ़ी छेड़छाड़ का भी ऐसा वो बना रहता है माहौल, तो उसको लेकर क्या सतर्कता रहेगी? इसमें पुलिस ने पूरा अपना प्रयास किया है। इनकी मोबाइल पार्टी हमेशा पूरे शहर में भ्रमण करती रहती है। महिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाएंगे। हम भी अपने पटवारियों की और नगर पालिका की महिला एक फोर्स बना के और इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आज गाडरवारा थाना परिसर में आगामी दुर्गोत्सव एवं दशहरा के पर्व के तारतम्य में शांति समिति, दुर्गा पंडाल समितियां, डीजे संचालक, टेंट संचालक, इनकी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एसडीएम गाडरवारा, नगर पालिका के अध्यक्ष शिवाकांत जी एवं अन्य विभागों के अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। दुर्गोत्सव पर पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी तगड़ी व्यवस्था लगाई जा रही है और तमाम जितने इसमें यूनिट इन्वॉल्व है त्यौहार में, उनको नोटिस जारी करके पाबंद किया जा रहा है। शासन के नियमों के अनुसार जो डीजे किसी भी कार्यक्रम में अलाउ नहीं है। एक सीमित डेसिबल की ध्वनि में 2 बॉक्स की परमिशन आयोजक गणों को दी जा रही है। साथ ही पंडाल ऐसा लगाया जाए जिससे मुख्य मार्ग बाधित न हो, आवागमन चलता रहे। प्रत्येक कार्यक्रम की विधिवत परमिशन ली जाए। जो समितियां हैं उनके वॉलंटियर्स की सूची मांगी गई है। प्रत्येक दुर्गोत्सव समिति से 20-20 वॉलंटियर जो पार्किंग व्यवस्था को भी देखेंगे तथा पंडाल की सुरक्षा एवं यातायात को सुगम संचालन में सहायक होंगे। पुलिस द्वारा ग्राम एवं नगर रक्षा समिति का, कोटवारों का इसमें उपयोग किया जा रहा है व्यवस्था के लिए। प्रत्येक दुर्गा पंडाल में अग्निशमन यंत्र तथा जो तार वायर इलेक्ट्रिक के हैं उनका सर्टिफिकेट। तीसरा जो बैरिकेटिंग है मंच, दुर्गोत्सव दुर्गा जी के मंच पर सुरक्षा है ताकि कोई जानवर, गाय, कुत्ता आदि उस पर ना चढ़े या कोई क्षति ना पहुंचाए। साथ ही साथ विसर्जन कुंड पर विसर्जन की बाध्यता, एनजीटी के नियम ये समझाए गए हैं। चल समारोह में डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र में अश्लील गाने नहीं बजेंगे। जो धार्मिक गाने हैं सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसके बाद जो प्रत्येक बड़े पंडाल हैं, गरबा आयोजन के स्थल हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बारे में बाध्यता बताई गई है उनको। सभी से अंडरटेकिंग ली जा रही है। ये घोषणा करेंगे सभी समिति वाले, डीजे वाले, टेंट वाले कि उनके द्वारा शासन के नियमों का और प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाएगा। सर, अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है या शासन के नियम विरुद्ध कोई भी व्यक्ति जाता है, चाहे वो डीजे संचालक हो, टेंट हो या समिति, तो उन पर क्या कार्रवाई? नहीं, उसमें बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अभी गणेश विसर्जन के दौरान 2 साउंड सिस्टम द्वारा डीजे का इस्तेमाल किया गया था,
त्यौहार संपन्न होने के बाद हमने दोनों डीजे का चालान करके 2500 रुपये दोनों डीजे का फाइन हुआ है। और इसमें हम चिन्हित कर रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति प्रक्रिया का और नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उनके खिलाफ धारा 188 की भादावी के तहत तथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के तहत उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, चिन्हित किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे शहर में करीब 40 जगह स्थापित हो चुके हैं। पूरा शहर सीसीटीवी की निगाह में रहेगा, जिसका मॉनिटर हमारे थाने में है। हम इसके माध्यम से भी ये जो पुंगी बजाते हैं, घूमते हैं झुंड बना के लड़के, इन पर भी निगाह रखेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जन सहयोग के द्वारा जो कैमरे लगाए जा रहे हैं या जो कैमरे लग चुके हैं, उनसे पुलिस प्रशासन को क्या सुविधा और कितने मतलब लाभ मिल रहे हैं सर? बिल्कुल लाभ मिलेगा। हमारे कम से कम 13 से 14 पॉइंट्स जो हैं उसमें कैमरे लग चुके हैं। और ख़ासतौर पे जो हमारा मुख्य शहर है, घना शहर है, वहाँ प्रत्येक चौराहे पे कैमरे इंस्टॉल है और हाई रेजोल्यूशन के कैमरे हैं, जिससे हमको चौराहे की सारी गतिविधियाँ हम थाने पर बैठकर देख सकते हैं। पर्व के दौरान हमारी एक टीम सीसीटीवी का से सर्विलांस करेगी और शहर पे गतिविधियों पर निगाह रखेगी और निश्चित रूप से बहुत सहायक है। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।